हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। यदि आप किसान हैं या आपके पास जमीन है, आप कोई भी व्यक्ति हो, तो आप घर बैठे अपने नक्शा को मापी कर सकते हैं कि हमारा प्लॉट कितने डिसमिल का है। अपने मोबाइल फोन से ही खुद मापी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, पूरा बारीकी से देखिएगा जिससे आपको समझ में आ सके और आप भी अपने नक्शा को मापी कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आपको मोबाइल में अपना प्ले स्टोर होगा, प्ले स्टोर में जाइएगा और प्लॉट मीटर जो है इस ऐप को सर्च कर देना है। चलिए हम चल कर दिखाते हैं कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद सर्च में जाएंगे, सर्च ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर प्लॉट मीटर लिखना है, PLOT मीटर ऐप आ जाएगा। ऊपर आने के बाद सर्च कर देना है। देखिए ये हमारा जो बना हुआ प्लॉट मीटर ऐप यही है, इसी को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद हमने सबसे पहले इंस्टॉल अपने मोबाइल में पहले से ही किए हुए हैं। चलिए हम अपने ऐप्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन में एक फोटो ले लेना है, नक्शा का फोटो खींच लेना है या आप PDF में उसे डाउनलोड कर लेना है। यदि आप नहीं किए हैं PDF में कैसे डाउनलोड होता है तो हमारे चैनल पर जाकर वहां पर देख सकते हैं कैसे PDF में नक्शा को डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्लॉट मीटर को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर प्लस आइकन बना हुआ दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर न्यू फोल्डर, अपलोड PDF, ओपन गैलरी, टेक फोटो, यहाँ पर 4-5 ऑप्शन दिया है। यदि आपके पास नक्शा होगा तो उसको टेक फोटो खींचकर मोबाइल से यहाँ से कर सकते हैं। यदि पहले से खींचे होंगे फोटो तो ओपन गैलरी करेंगे। अगर PDF में नक्शा रखे होंगे तो अपलोड PDF में पर क्लिक कर देना। हमने अपने मोबाइल में PDF में रखे हैं तो हम अपने में अपलोड PDF पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करें देखिए हमारे पास ये 2 नक्शा है PDF में, तो हम इस एक को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा वो नक्शा यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद इस पर अब नक्शा पर अपने क्लिक कर देना है। उसी प्रकार आप फोटो होगा तो फोटो पर जैसे क्लिक करेंगे वो भी वहां पर मौजूद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर लिखेगा स्टार्ट मेजर, यानी कि अपना पैमाइश करना स्टार्ट करिए, शुरू करिए। तो क्लिक कर दिए हमने स्टार्ट मेजर पर, ये अपना प्रोसेस लेगा। प्रोसेस हो जाने के बाद ये अपना नक्शा हमारा आ गया। ठीक, आने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको ऑप्शन दे रहा है ऊपर, ये देख रहे हैं ये नक्शा किस में मापना है, इसको नहीं किस करना है, इसको हट जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये सेटिंग दिया है, सेटिंग पर क्लिक करना है, क्योंकि कोई भी नक्शा है अगर आप सेटिंग नहीं करेंगे वो तो आपको वैल्यू गलत बताएगी। इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस यूनिट दिया है, मेजरमेंट यूनिट्स के नीचे। यहाँ पर किसमें आप उसको दूरी को मापी करना चाहते हैं, इंच में, मीटर में, सेंटीमीटर में, कड़ी में, किलोमीटर में या गज में, मील में, जिसमें तो हमको फीट में हम कर लेते हैं क्योंकि फीट में ठीक है रहता है जमीन का पैमाइश करना, या कड़ी में। तो एरिया यूनिट यानी कि उसका क्षेत्रफल आप किस में जानना चाहते हैं, जिसमें भी जानना चाहते हैं, हेक्टेयर में, स्क्वायर इंच में, स्क्वायर फीट में, स्क्वायर गज में, एकड़ में, किलोमीटर में, मील में, जिसमें उस पर सेलेक्ट कर लेना। तो हमने स्क्वायर फीट पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर स्केलिंग मेथड जो दिया है, यूज मैनुअल रेफरेंस स्केल, इसको हम यहाँ पर ऑफ कर देंगे। जैसे यहाँ करेंगे हमारा ये हट जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर सेट रेफरेंस स्केल आ गया, तो जो ग्रीन कलर का है सेट रेफरेंस स्केल, इस पर क्लिक करना, ना कि सेव सेटिंग पे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना नक्शा को सेट करेंगे स्केल को। ठीक, स्केल सेटिंग करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, फीट में हमने लिया है तो हम यहाँ पर फीट में लिखेंगे। हमारा जो गुनिया होता है उसका लंबाई होता है टोटल 2 इंच का होता है, वो 660 फीट का होता है। हम यहाँ पर 660 फीट लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर फीट में कर देंगे क्योंकि फीट होता है तो फीट में कर देंगे, मीटर पर दिखा रहा है। अब अपने गुनिया को सेट करेंगे। गुनिया ये हमारा है स्केल, देखिए इसको हम हमारे नक्शा में बना रहता है ये डायनेमिक स्केल, इसी पर हम जूम कर इसको रखेंगे तभी हमारा ये
करेक्ट नक्शा बताएगा। इसको इस पर बीचों बीच सेंटर में लगा देना हो। अगर बारीकी से नहीं लगाएंगे तो गलती हमको बताए रहे, इसलिए इसको पकड़कर सेंटर में रख देना है। जितने आप जूम करिएगा उतना ही क्लियर ये बैठेगा। देखिए हमने यहाँ पर एक साइड बैठा दिया और दूसरे साइड इसको बैठाना है यहाँ पर लाकर। ये जो हमारा होता है यहाँ से यहाँ तक 2 इंच का होता है, ये डायरेक्शनल स्केल इसको बोला जाता है। 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना पर बना होता है। इसको यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होता है 660 फीट 2 इंच में, यानी 1 इंच में होता है 330 फीट। यदि आप 1 इंच लेते हैं तो वहां पर 330 फीट लेते हैं, और 2 इंच लेते हैं कहने मतलब 1 इंच यहाँ से यहाँ तक हुआ जो सीधी लाइनें हैं। ये सब विकर्ण लाइनें बनी होती है डायरेक्शनल स्केल पर, ये एकक जरीब का होता है। ठीक, इसको हम 660 फीट यहाँ पर स्केल को देख सकते हैं सेट कर लिए। यही मेन मुख्य बात है। अगर यदि आप ये सेटिंग नहीं कर पाते हैं तो यही से गलत आपको आंसर मिलेगा। ठीक, तो इसलिए इसे बारीकी से देख लेना है। यदि नहीं समझ में आए तो फिर से पीछे जाकर दोबारा इसको देखना है। ये सेटिंग हो गया। तो अब यहाँ पर अब हमको सेव एंड बैक पर क्लिक करना है। इतना होने के बाद क्लिक कर दिए। अब हमको सेट रेफरेंस स्केल वाला काम हो गया। अब हमको सेव सेटिंग पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिए तो हमारा वो स्केल जो है सेव हो गया। अब उसे जांचना है कि हमारा सेव सही बता रहा है कि नहीं। जांचने के लिए फिर हम अपने डायरेक्शनल स्केल पर आएंगे। आने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक यहाँ पर, दोनों ओर क्लिक करने के बाद हम इसको जूम करके बैठा लेंगे। देखिए इसको उठा के देखते हैं कि हमारा जो हम सेव किए हैं वो हमारा सही है कि नहीं। देखिए डबल पर लाइन गया है, डबल लाइन गया तो जो बैक है एक बार इसको कट से बैक कर देंगे। ठीक, इसको पकड़ के इस पर बैठाएंगे। जितना ही बारीकी इसको बैठाएंगे हमारा करेक्ट यहाँ पर बताएगा। यदि करेक्ट नहीं बताता है अच्छा गलत हमने। देखिए हमारा ये आ गया 660 फीट। नहीं दिख रहा है तो हम अपने मोबाइल को यहाँ पर देखकर दिखाते हैं। देखिए हमारे स्केल यानी कि सही है। ठीक, तो हम इसमें से हमारा स्केल सेट हो गया। तो हम इसमें से इस पर क्लिक कर देंगे जिससे हमारा स्केल हट जाएगा। अब जिस भी प्लॉट को हमको मापी करना है उस प्लॉट पर जाइएगा और जाने के बाद हम उसको चारों तरफ से मापी करेंगे। चलिए हमारे पास ये एक प्लॉट है। ठीक, ये 1280 इसको हमको मापी करना है। तो हम इस कैनवस पे चारों ओर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही क्लिक करेंगे, हमारा ये सेलेक्ट हो गया। होने के बाद हम इसको जूम करके अपने बारीकी से इसे बैठाएंगे। यहाँ पर घुमाव ज्यादा रहेगा, इसको क्लिक कर देना है इस पे और इसको पकड़ कर इस तरह क्लिक करेंगे। इसे दे रहा है मीटर में, सीधे तोड़ देगा, इसको लाइन को तोड़ बना देगा। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर बीच में सेंटर में देखिए एक पॉइंट बन गया। इसको घुमाव के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट बना दिया। फिर यहाँ पर घुमाव चाहते हैं तो इस मीटर जो है पर ये लाइन स्केल है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मीटर लिख देंगे। इस तरह दिखेगा तो समझिए कि हम लाइन इस पर तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ना है तो इस तरह पॉइंट लगा सकते हैं। जितना लगाना हो तो उसको बैठाने के लिए इस तरह पकड़ के खींच देना है, सेंटर में रहेगा। ठीक, बैठाने के बाद इस टोटल रकबा अपना दिखा रहे। देखिए यहाँ पर भी बैठा ले रहा है। अब हमने इसको चारों तरफ से घेर दिया, ले लिया बाउंड्री। तो अब देखिए इस टोटल रकबा हमको दिखा रहा है 14,747.67 वर्ग फीट। ये टोटल रकबा दिखा रहा है 14,747.67 वर्ग फीट। अब इसको हमको डिसमिल में बदलना है वर्ग फीट को। तो हम जानते हैं कि एक डिसमिल का वैल्यू होता है 435.6 वर्ग फीट। तो 435.6 वर्ग फीट से इसे भाग दे देंगे तो हमारा डिसमिल में पता चल जाएगा। टोटल रकबा था 14,747.67 वर्ग फीट। तो अब इसको हम 435.6 से भाग दे देंगे तो हमारा ये डिसमिल आ गया 37.855, यानी कि हमको 34 डिसमिल लगभग ये प्लॉट है। ये जो प्लॉट हमने मापी गया 34 डिसमिल लगभग प्लॉट है। ठीक, इस प्रकार से आप भी इसको पैमाइश कर सकते हैं।
यदि इस प्लॉट को बंटवारा करना चाहते हैं 2 भागों में 3 भागों में तो भी कर सकते हैं। इसके लिए ये प्लॉट हमको पता होगा 14,790 वर्ग फीट है। ठीक, तो इसका भाग 2 से हम कर देंगे, कितना होगा, दो भाग में बांटने के लिए प्लस आइकन पर आना है। जैसे ही प्लस आइकन पर आएंगे हमको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए ऐसा पॉइंट रेड वाला होना चाहिए। रेड वाला नहीं होगा तो इस मीटर में जाकर इस पर करके रेड वाला कर लेना है। जहाँ टिपिएगा इस तरह रहेगा तो नहीं होगा। जब मीटर लिख देगा तो आप जहाँ भी क्लिक करिएगा ये रेड हो जाएगा। इसके बाद फीट पर आइएगा। इसके बाद इसको बांटने के लिए यहाँ दोनों रोड पर क्लिक करें। देखिए 2 भाग में हमारा प्लॉट बन गया। अब इसे क्षेत्रफल में देख रहे हैं दोनों का अंतर हो रहा है। इसका 7,967 है, इसका 6,823 है। इसको बराबर करने के लिए इसे पकड़ कर हल्का इस तरह से आगे पीछे करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं इसका रकबा बढ़ेगा। ये 73 है, 75, क्योंकि हमारा रकबा दोनों का लगभग सेम नहीं है तो एडजस्ट में जाकर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये अपना एडजस्ट लगेगा। देखिए इस तरह से एडजस्ट में धीरे धीरे जाएगा। देखिए हमारा आ गया यहाँ पर इतना। ये स्केल में इसमें लिखने का भी ऑप्शन दे रहा है कितना पॉइंट एक बार में इधर उधर होगा। तो देखिए 0.5 हमने अभी डाला है, इसको 1 भी कर सकते हैं। डालने के बाद डन कर देना। अब देखिए हम इसको ऊपर नीचे करते हैं कितना घटता है। देखिए यहाँ 74 13 है, ये 73 84। इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पर पॉइंट में हम चेंज करते हैं 0.2 डालते हैं। डालने के बाद डन कर दिए। इसके बाद इसको घटाते हैं इसको नीचे। ये 83 है, देखिए 74, ये 08 आ गया, वो 73 89 यानी लगभग सेम है। इसको हम सेम बोलेंगे। ठीक है, देखिए 73 98 73 99 ये सेम लगभग हो गया। इस प्रकार से देख सकते हैं ये दोनों को हाफ हाफ में हमने बांट दिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज। इस तरह से नक्शा पर आप भी बांट सकते हैं अपने प्लॉट को। तो इस प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।